बढ़िया सहारा तुझे श्याम देगा। सच्चे दिल से लगा ले बढ़िया, सच्चे दिल से लगा ले बढ़िया, सहारा तुझे श्याम देगा, सहारा तुझे श्याम देगा। ओ सहारा तुझे श्याम देगा। आया मुझे याद, गली में आज श्याम निकला। ओ तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज श्याम निकला। ओ जाने कितने दिनों के बाद गली में आज श्याम निकला। तेरे दिन ठीक न होंगे, अपने भी नजदीक न हो, ओ अपने भी नजदीक न होंगे। जब तेरे दिन ठीक न होंगे, जब तेरे दिन ठीक न होंगे, अपने भी नजदीक न हो, ओ अपने भी नजदीक न होंगे। जाना तुझे कोई याद, सहारा तुझे श्याम देगा, सहारा तुझे श्याम देगा। सच्चे दिल से लगा ले बढ़िया, सहारा तुझे श्याम देगा। सच्चे दिल से लगा ले बढ़िया, सहारा तुझे श्याम देगा। बिन काजल तर से, ये नैना बिन काजल तर से, 12 महीने बादल बरसे, 12 महीने बादल बरसे। ये नैना बिन काजल तर से, ये नैना बिन काजल तर से, 12 महीने बादल बरसे, 12 महीने बादल बरसे। सुनी श्याम ने मेरी फरियाद, सुनी श्याम ने मेरी फरियाद, गली में आजा निकला, गली में आज श्याम निकला। सच्चे दिल से लगा ले
भरिया गली में आशा निकला। सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तेरा शाम बनेगा। सच्चे दिल से लगा ले भरिया सहारा तेरा शाम बनेगा। जय हो। भक्ति करते हैं जो प्रेम की भक्ति, करते हैं जो प्रेम की भक्ति, करते हैं जो प्रेम की भक्ति। उनको मुसीबत छू नहीं सकती, उनको मुसीबत छू नहीं सकते। करते हैं जो राम की भक्ति, मुसीबत छू नहीं सकती। करते हैं जो राम की भक्ति, उनको मुसीबत छू नहीं सकते। जीवन करेगा आराम, तुझे सामने सहारा तुझे सामने, सहारा तुझे शामेरा। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तुझे शाम देगा। सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तुझे शाम देगा। सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा। आइए आज सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से हम लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन साउंड वाले भैया से एक बार और अंतिम बार प्रार्थना है कि थोड़ा साउंड सही चला दे भैया। 2 दिन के बाद थोड़े शुरू में तो अच्छा चला है, अब क्या कर दिया आपने? श्राद्ध। आइए आज पंचम दिवस की हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं, जो आपके नगर देशावाड़ी में ज्ञान रूपी जो गंगा बह रही है श्रीमद् भागवत कथा, ये उसमें प्रवेश करते हैं। कल अच्छा ये बताइए कि जितने लोग बैठे कल कौन कौन आया? अच्छा सभी लोग थे। अच्छा कल के कितना आनंद आया? बहुत। सबको अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा था ना कल? तो कल बड़े आनंद आया। तो हमारे भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था मथुरा में। कहाँ पर? बोले कंस के बंदी गृह में। बंदी गृह में हमारे भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है, देवकी और वसुदेव जी के। वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर आना। कहाँ? बोले गोकुल, जहाँ नंद बाबा रहते हैं। नंद बाबा की पत्नी माँ यशोदा, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसे माया कहते हैं। वसुदेव जी जब जाने लगे टोकरे में बिठा करके कन्हैया को लेकर के जाने लगे, बीच मार्ग में यमुना महारानी ने भी कहा मैं भी अपने पति का दर्शन करूंगा। सो वो भी ऊपर ऊपर होने लगे महाराज। भगवान के चरण छुए, पढ़ा नीचे। भगवान को जैसे तैसे वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचाया और वहां से
माया को लेकर के आए, लेकिन कंस ने उस माया को मारने लगा, विकराल रूप धारण करके। बोले मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे तो काल ने जन्म ले लिया है और वो तुझे अवश्य मारेगा। जब माया ने ऐसा कहा, कंस भयभीत हो गया। कंस ने सोचा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया और इतने बड़े ब्रज में मैं उसे ढूंढूंगा, कहाँ मैं उसे ढूंढूंगा और ढूंढ करके मैं कैसे मारूंगा। 84 कोस के इस ब्रज में मैं कहाँ ढूंढूंगा। अब ये तो हो गई मथुरा की बात, लेकिन आइए अब हम सभी लोग गोकुल में चलते हैं। गोकुल में जहाँ नंद बाबा, वहां पर बाल बाल गोपिकाएं गोपियां हैं, मैया यशोदा और मैया यशोदा। उस समय क्या हुआ कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कोई लाला नहीं हुआ था। देखो आज पंचम दिवस की कथा है और हमारे कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर सी बाल लीलाएं की। अब बाल लीलाएं की है तो आज की जो कथा है वो थोड़ी ब्रज भाषा में भी चल रही और थोड़ी हिंदी, दोनों मिक्स होकर के ब्रज भाषा और हिंदी। आपको समझ आती है ब्रज भाषा? सुनिए आपने, हमारे भैया को आती है समझने को। आप इन्हें इनसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आइए सब लोग बड़े भाव से। नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है गोकुल? नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए थे महाराज, 75 वर्ष के नंद बाबा, लेकिन अभी तक कोई लाला नहीं भयो। अब जब लाला नहीं भयो तो एक दिन उन्होंने उनके गुरु को बुलाया, सांडिल्य मुनि आया। सांडिल्य मुनि आकर के कहने लगे कि नंद बाबा से, नंद बाबा कहे कि मैं 75 वर्ष को हो गए हो बाबा, पर मेरे अभी तो कोई लाला नहीं भयो। ऐसो कछु करो कि मेरे भी लाला हो जाए। सांडिल्य मुनि ने कहा कि चकाचक घुटवा करवा दो। बोले नाय कब करिए महाराज, यज्ञ करो, प्रतिष्ठा करो, हवन करो, जो चाहे वो कछु करो, पर मेरे घर लाला हो जाना चाहिए। सांडिल्य मुनि ने कहा तो नंद बाबा ने कही कि मैंने मना नहीं करी, आप तो बस कल से ही शुरू कर दो। सांडिल्य मुनि ने यज्ञ किया, हवन किया महाराज। अब सबको ऐसा लगने लगा कि नंद रानी के यहाँ लाला हो जाएगा। अब नंद रानी की 2 बहनें थी, 2 ननद थी। जो नंद बाबा थे उनकी 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा और एक का नाम था सुनंदा। अब उनको पता चली कि भाभी के लाला होने वाला है, सो 6-6 महीने पहले अपने भैया के घर आ गई और भाभी की खूब सेवा करे। क्यों? कई जो नंद रानी है उन्होंने अपने गले में एक नवलखा हार पहने रखा था। नवलखा हार जब पहने रखा था तो दोनों नंदों ने सोचा कि जो नवलखा हार है, यदि भाभी के लाला हो जाओ तो ये जो नवलखा हार है वो हमें मिलने वाला और कौन है मिलेगा। यानी ये 6-6 महीने पहले घर छोड़ करके आ गई, जबकि उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन मन में सोच रही है यदि भाभी के लाला हो जाए तो ये जो नवलखा हार है वो हमें मिल जाए। यानी ये भाभी की खूब सेवा करे, खूब सेवा करेगा। भगवान कन्हैया ने अष्टमी तिथि के दिन अवतार लिया। अब एक दिन प्रातः काल 9वीं तिथि के दिन सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद रानी के महल में गई। रोज तो नंद रानी जल्दी जग जाया करती थी। बोले आज क्या बात है, आज जगी नहीं, जाकर के देख। अब जाकर के जैसे ही देखा तो नंद रानी अपने महल में सहन कर रही है। नंद रानी महल में सहन कर रही थी। पास में झीनी सी चादर ओढ़ के लाला लेटो है। अब सुनंदा पहले तो गई, जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान तूने अच्छी करी जो लाला हो गयो। पर झीनी सी चादर जो थी उसको हटाई और फिर ढक दी, फिर हटाई
फिर ढक दी। क्यों? कहीं लाली हुई तो? लाली होने में कोई और तकलीफ तो ना है, पर जो गले में 9 लखा हार था वो तो लाला होने पर ही मिलेगा। यानी ये सुनंदा ने पहले 21 बार हरि शरणम का जाप किया और जाप करने के बाद फिर उसने धीरे सी चदरिया हटाई तो महाराज लाला दिख पड़े। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जैसे ही लाला दिखो महाराज दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा क्या कर रहे थे? बोले नंद बाबा गौशाला में गायों की सेवा कर रहे थे। बोले गायों की सेवा करते करते क्या कह रहे थे कि ना जाने कब होगो, अभी तो हुआ नहीं, ना जाने कब होगो, अभी तो हुआ नहीं। इतने में सुनंदा पहुंची। सुनंदा ने कही भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या बात की बधाई? बोले भैया आपने जो सब कछु करो, आज जो यज्ञ करवाए, प्रतिष्ठा करवाई, आज जो ब्राह्मण जिमाए, आज उन सबको फल आपके घर लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि लाला भयो, नंद बाबा 75 वर्ष के 16 वर्ष के हो गए, जाकर यमुना में डुबकी लगाई। 108 पीली पीतांबरी पहनी। हमने पीले पीले वस्त्र पहने थे ना कल। इसी प्रकार नंद बाबा ने यमुना में जाकर के 108 डुबकी लगाई, पीली पीतांबरी पहनी, पीलो पटका डालो, माथे पे चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो और ब्रजवासी से बोले कि लइयो रे छोरा दर्पण में कैसो लगो? बोले एकदम दुल्हे जैसे लग रहे हो। बोले आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? आज तो हमें सजनो पड़ेगी, क्योंकि लाला भयो है। 75 वर्ष की उम्र में लाला भयो है नंद बाबा। अब वहां पर जितने भी ब्रजवासी थे सब दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। आज मैया यशोदा को कह रहे हैं मैया बधाई हो लाला भयो है। अभी क्या कर रहे हैं कि वहां पे सब धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मना रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक मैया श्रृंगार कर रही थी। बोले आज तो सबने सजना पड़ेगी, आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? बोले एक मैया श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कैसे कर रही थी? बोले जब 95 वर्ष की वो बुढ़िया मैया, बोले अपनी शादी को जोड़ा निकालो और पहन लो। और पहन करके उन्होंने जैसे ही श्रृंगार करने लगी, आंखों की चीज होठों पे, होठों की चीज आंखों पे। 95 वर्ष की मैया दिखता कब था वहां? बोले आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? अब वो मैया श्रृंगार करके बढ़िया यशोदा मैया के महल में पहुंची। और यशोदा मैया के महल में जैसे ही जाकर के देखती है तो क्या देखती है? बोले वहां पर जितने भी ब्रजवासी हैं, सब जितने भी ब्रजवासी सब उन्होंने क्या किया? बोले आज लाला भयो है, सबको बधाई दे रहे हैं। और एक बड़ी सी परात ली, वह परात में माखन के गोले बनाए, माखन और मिश्री मिलाकर 250-250 ग्राम के। अब सब कह रहे हैं कि बधाई हो, वही सब गा रहे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और वो जो माखन के गोले हैं सब एक दूसरे पर फेंक रहे हैं माखन। अब वही एक बुढ़िया मैया आ गई 95 वर्ष की। अब उनके भगवान की कृपा से एक दांत भी ना, अब दांत भी नहीं। इतने में ब्रजवासी ने क्या किया? वो गोला उठाया, वो माखन का गोला उठा करके जैसे ही फेंकने लगे तो जो बुढ़िया मैया थी जैसे ही भीड़ में आई, आकर के कहने लगी लाला जे का बात के गोले फेंक रहे हो? बोले बुढ़िया मैया आपको पता नहीं कि का बात के गोले फेंक रहे हैं? इतने में एक ब्रजवासी ने जोर से गोला मारा। वो बुढ़िया मैया उसके मुंह में जाकर के वो माखन का गोला गया महाराज। दांत ही नहीं तो रुके कहां से? सोई सीधे पेट में चला गया, कहीं इधर उधर भी लग गए। पहले तो वह बहुत जोर से हंसी, फिर पूछा ए लाला हो जे का भयो है, कायो हल्ला गल्ला बचा रहे हो, काय शोर
बोले नंद रानी के लाला भयो। आज जितने भी ब्रजवासी हैं सब आकर के मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। जितनी भी ब्रजंगनाएं हैं 84 कोस में वहाँ पर सब मैया यशोदा को बधाई दे रहे। बोले मैया यशोदा बधाई हो। बोले आपके लाला भयो। आइए हम भी मैया यशोदा को बधाई देते और सब लोग देखो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि राम भी आनंद है और कृष्ण भी आनंद है। यार ये यहाँ आनंद की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। इसलिए सब लोग बड़े भाव से मैया यशोदा को बधाई देते। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। रिम झिम सी बरसातों में हाय हाय। रिम झिम सी बरसातों में हाय हाय। वो तो वो कान्हा जने में आती रात मैंने बनाते रहे। रिम झिम सी बरसातों में हाय हाय। रिम झिम सी बरसातों में हाय हाय। रिम झिम सी बरसातों में हाय। रिम झिम सी बरसातों में कान्हा जने में आधी रात नंद बाबा नाचे रहे। कान्हा जने में आधी रात नंद बाबा नाचे रहे। झूले बनना यशोदा का क्या कहना हर्षित देख देख ललना। यशोमती का क्या कहना हर्षित देख ललना। यशोमती माँ का क्या कहना हर्षित देख देख ललना। यशोमती का माँ क्या कहना हर्षित देख देख ललना। लल्ला को लेके गोद में ओ लल्ला को लेके गोदी में। लल्ला को लेके गोद में
सखिया सब मंगल गाए ग्वाल बाल आनंद पाए सखिया सब मंगल गाए ग्वाल बाल आनंद पाए हरि दर्शन की आशा में सभी देवता है आए ओ हरि दर्शन की आशा में सभी देवता है आए शिव नाचे कैलाश में शिव नाचे कैलाश में शिव नाचे कैलाश में शिव नाचे कैलाश में भक्तों का नाचने में आधी रात नंद बाबा नाच रहे नंद बाबा नाच रहे ये बताइए मैं जो भजन गाती हूँ आपको अच्छे नहीं लगते क्या? हाँ? नहीं लगते ना? जब तो इतने आनंद से बस ऐसे बैठ के ऐसे बस ऐसे करती रहती हो वो खुशी वो आनंद वो कुछ दिखाई नहीं देता ऐसी कोई बात हो तो बता सकती हूँ कि दीदी आप भजन अच्छा नहीं गाती हो कितने अच्छे गानों पर भजन गाती हूँ मैं अच्छा भजन किस किस को अच्छा लगा बताए किस किस को अच्छी लगी सबको उठाओ एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजा थोड़े भाव से मुझे बरे साथों में बाबा नाच रहे जो बधाइयाँ देने आए हुए सब आज नंद बाबा ने इतनी खुशी में इतने आनंद इतने उत्सव अच्छे से मनाया कि उनके घर में जो कुछ भी था ना महाराज वो सब लुटा दिया महाराज नंद कछु जो इतना दियो कुबेरों की मती बोरी और देखत मोह लुटाए दियो ना बची छचिया पछिया ना पिछोरी कुछ नहीं बचा महाराज सब कुछ लुटा दिया 108 ब्राह्मण को बुलाया शास्त्री वाचन करवाया है इसके बाद उन्होंने 7 पहाड़ बनाए सोने के उन्हें ब्राह्मणों को दान में दिया है महाराज इतना सब कुछ किया है अब सब लोग उत्सव मना रहे थे महाराज इधर मथुरा में क्या हो रहा है कंस ने रात्रि में आपत्कालीन सभा बुलाई कहने लगे कि मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया मैं नहीं चाहता कि वो आकर के मुझे मारे मैं बिल्कुल नहीं चाहता इसलिए सभी राक्षसों को बुलाया है वहां पूतना है सत्तासुर है वृतासुर है बकासुर है अघासुर है बड़े बड़े राक्षस
कहा कि ऐसा कौन है जो कृष्ण को मार करके आएगा। इतने में पूतना ने कही कि मैं जाऊंगी मारने के। पूतना तो बोले कैसे जाओगी मारने के लिए, ये विकराल विकराल सा तुम्हारा चेहरा है, ये विकराल विकराल से बड़े बड़े से दांत है, बड़े बड़े से नाखून है, काला काला सा चेहरा, कैसे जाओगी मारने के। पूतना ने कही उसकी चिंता मत करो, मैं अपने चेहरे पर सफेद प्लास्टर लगा के चल जाऊंगी और अपने जो दांत है ना उनको काट लूंगी, नाखूनों को काट लूंगी, उसकी चिंता मत करो कैसे जाना, बस अब तो आज्ञा दीजिए कि बस जाना है कृष्ण को। बोले कैसे मारोगी, बोले अपने जहर, अपने स्तन में मैं जहर लगाऊंगी और कन्हैया को पिला करके मैं उसे मार करके वापिस। पूतना जैसे ही गई वहां पर सब लोग भगवान कन्हैया का आनंद उत्सव मना रहे। अब जैसे ही उत्सव मना रहे थे महाराज, वह भीड़ में जब गई, एक ब्रजवासी ने कहा कि अब पूतना महाराज राक्षसी है। अब जब राक्षसी है तो जैसे ही अंदर जाने लगी, एक ब्रजवासी ने रोका, रुको अंदर कहाँ जा रहे हो। इतने में ब्रजवासी ने कहा है तो पतो ना ये नंदरानी की कोई सहेली होगी इसलिए अंदर जा रही है, जाने। पूतना गई है, लंबा सा घूंघट लगाया है और सीधी अंदर चली गई महाराज। जैसे ही अंदर गई जाकर के मैया यशोदा से मिली। मैया यशोदा ने सोचा कि कोई पंडित आई आई है, बोले लाला को आशीर्वाद देने आई होगी। अब इतने में एक सखी आई मैया यशोदा की, कहने लगी कि आपके घर में इतने मेहमान आ रहे हैं, इतना काम पड़ा है, आप जाकर के काम को देखिए। मैया यशोदा ने पूतना से कहा कि देखो आप मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, आप सबके आशीर्वाद से ही मेरा लाला हुआ है। बोले आप खूब आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दो और मैं थोड़ा अतिथियों का सत्कार करके आती हूँ, अतिथियों की सेवा करके आती हूँ। पूतना तो यही चाहती थी। मैया यशोदा जैसे ही गई, पलने में वो नंद बाबा लेटे हुए थे। नंद लाला जैसे ही लेटे थे, नंद लाला को उठाया, अपनी गोद में लिटाया। आज भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर दी और जैसे ही आंखें बंद की है पूतना ने, तो पूतना को देख करके प्रभु ने आंखें बंद क्यों की, बहुत सारे भाव है। आज भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित आज आपकी आंखों में ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा का वास है। अमृत मंथन के समय सारा जहर पी लिया था। आज भोले बाबा कहते हैं कि भोले बाबा को आज प्रभु बुला रहे हैं कि मेरे दिल में आकर के बैठ जाइए। बोले आज मेरे दिल में, मेरे मन में आकर के बैठ जाइए। बोले जितना भी अमृत मंथन के समय जहर निकला था उसे आपने पानी किया था और आज पूतना मुझे जहर पिलाने आई है तो आप इसका पानी कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे संतों ने बहुत अच्छा भाव बताया। आज भगवान कन्हैया अपनी आंखें बंद की और पूतना के स्तनों से दूध पान करने लगे। अब दूध पान करते 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 पूतना के प्राणों को भी आकर्षण करने लगे। पूतना के प्राणों को जैसे ही आकर्षण करने लगे, पूतना कहने लगी लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। लेकिन भगवान कन्हैया ने तो पूतना को पकड़ लिया और कहने लगे मौसी जी हम पे पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो नहीं आवे, और आप तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना ने कहा लाला छोड़, लाला छोड़, केवल और केवल हमारे भगवान कन्हैया 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। भगवान कन्हैया का अवतार कब हुआ? बोले अष्टमी तिथि के दिन। और पूतना भगवान को मानने आई, बोले कब? चतुर्दशी के दिन। क्योंकि पूतना का स्थान 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये 14 जगहों पर पूतना का वास होता है। आज जब
हर लिया और पूतना एकदम विकराल रूप धारण की और जैसे ही प्राणों को हरा है पूतना नीचे जमीन पर गिर पड़ी। भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान कन्हैया ने पूतना को मारा। सारे ब्रजवासी आए, जैसे ही धड़ाम की आवाज हुई सुना कौन क्या हुआ। आज जितने भी ब्रजवासी थे सब दौड़ दौड़ करके पूतना के पास आए हैं। देखा तो उनकी वृक्ष